दोस्तों, कवि प्रविश यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। दो पंक्तियां लेकर आया हूं आज। इंसानी प्रवृत्ति पे थोड़ा बहुत आज भाष्य करेंगे। शायद यही प्रवृत्ति आप में है, मुझ में भी है। इट्स वेरी कॉमन थिंग इन ऑल वी ह्यूमंस। क्या है वो? देखो दोस्तों, अगर हमें किसी क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिलती है, समझो कि किसी क्षेत्र में या किसी कोशिश में अगर हम हार जाते हैं, तो हर इंसान की एक गलती अक्सर होती है। वो ये है कि वो सारा दोष किसी और पे मढ़ते रहता है। हमें जो मिलता है, हम जहां नाकामयाब होते हैं, हम अगर कुछ हासिल करना ये जब शक्य नहीं ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं, तब जाके किसी और को दोष देना ये तो बहुत बहुत गलत बात है। इंसानी स्वभाव में अगर ये चीज है तो इसे तुरंत दिल से हटाना पड़ेगा। दोष खुद की कोशिश को दो। दोष अगर देना है तो खुद के नसीब को और तकदीर को भी कभी मत देना, क्योंकि एक कहावत बिल्कुल ज़हन में लिख के रखो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मालूम है ना, कितनी बार यही सुनते सुनते छोटे से हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो एक आदत है, किसी भी चीज़ का दोष चलो किसी और पे, किसी और के माथे पे मार देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये बहुत घातक प्रवृत्ति है। इट इज़ वेरी बैड थिंग एज फार एज ह्यूमन लाइफ इज कंसर्न्ड। दोस्तों, और एक बात हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर इंसान बिल्कुल एक जैसा नहीं है। यहाँ हर इंसान पे जो संस्कार होते हैं वो अलग अलग है। उसमें से ये हमारा भारत देश, कितनी विविधताएं हैं हमारे देश में, कितने धर्म है, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं बोलते हैं, है ना। और फिर ऐसे आलम में अगर आप ऐसे भारत देश पे रहते हुए हर इंसान एक जैसा होगा ऐसा समझकर अगर आप किसी से बर्ताव करते हैं, तो ये भी तो गलत बात हो गई। अच्छे बुरे लोगों से भरी हुई ये दुनिया है। चाहे आप इस दुनिया में कहीं भी घूमने जाओ, किसी भी देश में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, जहाँ जहाँ आपको मनुष्य जाति मिलेगी, वहाँ वहाँ आपको एक जैसे इंसान कभी नहीं मिलेंगे। इस सच्चाई को जो नकारता नहीं है, इस सच्चाई को जहन में रखते हुए जो कदम उठाता है, वही इंसान ना किसी बुरे को बुरा कह के उसे टालता है और ना ही किसी को बहुत अच्छा करके सिर्फ गले लगाते बैठता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो आपकी नज़र में बुरा है, आपको लगता है कि ये एक्स वाई जेड बुरा है, क्या कभी आपने खुद आईने में देखा है? कभी आपने ये सोचा है कि उसकी नज़र में आप कैसे लगते होंगे उसे? क्योंकि उसके लिए आप भी तो कोई और हो। ये सोचने का तरीका भी आने के लिए सीने में एक बड़ा दिल होना बहुत ज़रूरी होता है। सोचने का तरीका, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्रॉड माइंडेडनेस, ये भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है दोस्तों। ये कोई जन्मजात मिलने वाली या किसी स्कूल या कॉलेज में
पढ़ाने के बाद आने वाली चीज़ नहीं है, इसे तो खुद सीखना पड़ता है। चलो, एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी एक जैसा नहीं है। जो लोग बुरे हैं, चलो वो अगर आपकी निंदा करते हैं, आपकी नज़र में बुरे हैं, तो थोड़ा-सा दूर रहना सीखो। जो ज़्यादा बुरे लगते हैं, वो आपको बिल्कुल ज़िंदगी में कदम कैसे उठाने हैं इसके आगे, इसी का सबक देने के लिए ही आपके संपर्क में आए होते हैं, इतना ही ज़रूर ध्यान में रखो। और जो अच्छे-अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं इस ज़िंदगी की राह में, उनकी तो हिफ़ाज़त करना सीखो, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग जो मिलते हैं इस राह में चलते-चलते, वही वो लोग होते हैं जो हमारी उम्र, थोड़ी-सी आयु ज़रूर बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। और बढ़ती भी है उम्र ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो हमें हसीन यादों का खजाना देते चले जाते हैं। इसीलिए आज तक ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में जितने सारे अच्छे लोग आए हैं, उन सारे अच्छे लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ इसी एपिसोड में। और जो यादें उन लोगों ने मुझे दी है, उसके बदले में मैं उन्हें क्या दूँ, क्या नज़र करूँ। वैसे कहा जाए तो मैं तो मेरी पूरी ज़िंदगी नज़र कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, तब तक उन्होंने दी हुई हसीन यादें इस दिल में बड़ी हिफाजत के साथ ऐसे ही रखूँगा। और आपकी अच्छाई के लिए, आपको एक अच्छी सेहत भरी उम्र मिले, ऐसी ही दुआएं ज़रूर मांगता रहूँगा। हर दुआ में आपको मैं तो याद करते ही रहता हूँ और करता ही रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों, ऐसी छोटी-छोटी बातों का ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, ये 7,000 से लेकर 8,000 तक का सफ़र जारी है। आज हम शायद 7,050 तक पहुँचेंगे ज़रूर। अब तक के सफ़र में जो भी साथ मिला है आप लोगों का, इसके लिए करोड़ों बार प्रवी आपको शुक्रिया कहता है। बस यूँ ही साथ रहो, यूँ ही हम लोग मिलकर चलते रहेंगे, कारवां अपने आप ज़रूर बनेगा।